तूने मेरी 25 वर्षों की तपस्या भंग कर दी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू लोमड़ी बन जाए। नहीं बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे श्राप मत दीजिए। तुझे मेरे श्राप से कोई नहीं बचा सकता। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। अरे यह मुझे क्या हो रहा है? भैया भैया भैया! हंसपुर राज्य में कुंदन सिंह नाम के एक राजा राज करते थे। राजा के बेटे का नाम राजकुमार भीम सिंह था और बेटी राजकुमारी वृंदा सिंह थी। राजा अपनी दोनों संतानों से बहुत प्रेम करते थे। और बेटा भीम, आज सुबह सुबह बगीचे में क्या कर रहे हो? ऐसे तो आप जल्दी नहीं उठते। आज सुबह उठने का कोई विशेष कारण? नहीं पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। अब से मैं रोज सुबह उठूंगा और महल के सारे कार्य देखूंगा, समझूंगा और सीखूंगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीते रहो। इतना कहकर राजा राज्य के दौरे पर जाने लगते हैं। तभी पिताजी, क्या मैं भी आपके साथ राज्य के दौरे पर चल सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलो। राजा और राजकुमार राज्य के दौरे पर निकल पड़ते हैं। राजा कुंदन सिंह की जय हो। राजा कुंदन सिंह की जय हो। राजा कुंदन सिंह की जय हो। प्रजा की परेशानियां राजा स्वयं सुनते हैं और उनका हल भी निकालते हैं। राज, मैं बहुत कठिन समय से गुजर रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे कोई काम दे दीजिए जिसे करके मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी महाराज। अच्छा ठीक है, तुम परेशान मत हो। आज से तुम राजकुमार के सेवक बनकर उनके साथ रहना, ठीक है? जी महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया महाराज। राजा के काम करने का तरीका देखकर राजकुमार बहुत प्रसन्न होते हैं और मन ही मन सोचते हैं, एक दिन मैं भी पिताजी की तरह बनूंगा और उनका नाम रोशन करूंगा। राजकुमार और राजा रामू को लेकर दौरे से वापस आते हैं। अब रामू राजकुमार के सेवक के रूप में काम करने लगता है और हर समय उनके साथ होता है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और राजकुमार एक जिम्मेदार, ताकतवर और बुद्धिमान इंसान बन जाते हैं। तभी एक रोज सुबह सुबह प्रणाम पिताजी। जीते रहो मेरे बच्चे। इतने पर बगीचे में राजकुमारी वृंदा भी आ जाती है। प्रणाम पिताजी। प्रणाम भैया। खुश रहो मेरी प्यारी बेटी। मेरी प्यारी बहना आज बहुत खुश नजर आ रही है, क्या बात है? मैं तो हमेशा ही खुश रहती हूँ। ये तो अच्छी बात है। पिताजी, आज मेरा मन जंगल में शिकार खेलने को हो रहा है। आपकी आज्ञा हो तो मैं जाऊं? हाँ बेटे जाओ, पर सावधानी से शिकार करना। भैया, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे भी जंगल देखना है, घूमना है। पर वहाँ जंगल में खतरा है बहन। आप हो ना मेरे साथ, तो किस बात का खतरा? मुझे भी ले चलिए ना भैया, मैं महल में रह रहकर उब गई हूँ। ठीक है चलो, तुमसे मैं कभी जीत सका हूँ भला? बच्चों आराम से जाना और अपना ख्याल रखना। ठीक है पिताजी, आप चिंता मत कीजिए,
मैं अपनी बहन का पूरा ख्याल रखूंगा। राजकुमार राजकुमारी को लेकर रामू के साथ जंगल की तरफ रवाना हो जाते हैं। वाह भैया, कितना सुंदर नजारा है। कितने बड़े बड़े पहाड़, झरने और नदियां हैं। हाँ बहना, प्राकृतिक सुंदरता कुछ अलग ही होती है जो हमारे मन को भाती है। राजकुमार रामू और राजकुमारी जंगल पहुंचते हैं। राजकुमार, आज आप किस जानवर का शिकार करेंगे? मैं सोच रहा हूँ आज अपना निशाना किसी शेर पर लगाऊं। हाँ भैया, आप शेर का शिकार करना और मैं देखूंगी कि आप कैसे शिकार करते हैं। हाँ बहना, तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं जरा शिकार की तैयारी कर लूं। ठीक है भैया। राजकुमारी पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। तभी उन्हें एक आम का पेड़ नजर आता है। अरे वाह, ये तो आम का पेड़ है। इसमें तो कितने सारे आम लगे हैं। भैया तो शिकार की तैयारी कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं तब तक आम तोड़ लूं। राजकुमारी आम के पेड़ के पास जाती हैं और आम तोड़ने के लिए एक पत्थर मारती हैं। पत्थर पेड़ के पिछले हिस्से में तपस्या कर रहे साधु बाबा को लग जाता है और उनकी तपस्या भंग हो जाती है। कौन है जिसने मेरी 30 वर्षों की तपस्या भंग कर दी? सामने आओ, सामने आओ। राजकुमारी डरते हुए साधु बाबा के सामने जाती है और कहती है, मुझे क्षमा करे बाबा जी, मैंने आपको नहीं देखा था। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक लोमड़ी बन जाए, लोमड़ी। साधु बाबा राजकुमारी को श्राप दे देते हैं। इतने में राजकुमार वहाँ आ जाते हैं। भैया, भैया देखिए ना, बाबा जी ने मुझे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। बाबा जी, आपने मेरी बहन को लोमड़ी क्यों बना दिया? मेरी बहन से आखिर ऐसी क्या गलती हो गई जो आपने मेरी मासूम बहन को श्राप दे दिया? मैं 25 वर्षों से अपनी पत्नी को ठीक करने के लिए तपस्या कर रहा था और तुम्हारी मूर्ख बहन के कारण मेरी तपस्या भंग हो गई। इसलिए मैंने इसे लोमड़ी बनने का श्राप दे दिया। बाबा जी, मेरी बहन बहुत भोली है। वो जानबूझकर ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे दूसरों को तकलीफ हो। आप कृपया करके उसे श्राप से मुक्त कर दीजिए बाबा जी। अब इसे श्राप से मुक्ति तभी मिलेगी जब तुम मेरे 3 काम करोगे। हाँ, कौन से 3 काम बाबा जी, बताइए मुझे। पहला काम, तुम्हें रहस्यमय नदी का पानी लाना होगा और दूसरा काम, तुम्हें हथनी का दूध लाना होगा और फिर तीसरा काम, तुम्हें चुड़ैल का एक बाल लाना होगा, बाल। पर बाबा जी, ये सभी चीजें मुझे कहाँ मिलेगी बाबा जी? पश्चिम दिशा की ओर ये तीनों चीजें तुम्हें मिल जाएंगी, पर याद रहे ये इतना आसान काम नहीं होगा। ठीक है बाबा जी, मैं आपके ये तीनों काम करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझसे वादा कीजिए कि फिर आप मेरी बहन को श्राप से मुक्त कर देंगे। ठीक है, अगर तुम इन कामों में सफल हुए तो मैं तुम्हारी बहन को श्राप से मुक्त कर दूंगा। राजकुमार रामू और राजकुमारी पश्चिम दिशा की ओर निकल जाते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें वहाँ कोई रहस्यमयी नदी नहीं मिलती। थक हार कर वो तीनों एक पेड़ के पास बैठ जाते हैं। तुम तीनों काफी परेशान लग रहे हो। कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो?
हम राजमहल से आए हैं और मैं राजकुमार भीमसेन हूँ और ये मेरी बहन राजकुमारी वृंदा सिंह है, लेकिन एक तपस्वी बाबा ने इसे लोमड़ी बना दिया है। राजकुमार मोर को सारी बात बताता है। ठीक है, तुम परेशान मत हो दोस्त, मैं एक जादुई मोर हूँ। मैं तुम्हें उस रहस्यमय नदी तक लेकर जाऊंगा। क्या सच में तुम हमें वहाँ तक लेकर चलोगे? हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सब मेरी पीठ पर बैठ जाओ। वो तीनों मोर के पीठ पर बैठ जाते हैं और मोर उन्हें एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहाँ दूर दूर तक कोई नदी नजर नहीं आती। यहाँ तो दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। तुम तो हमें रहस्यमय नदी के पास लेकर जाने वाले थे ना। हाँ, परेशान मत हो मेरे दोस्त, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। मेरी पीठ से एक सुनहरा मोर का पंख निकालो। हाँ ठीक है, ये लो निकाल दिया। अब इसे जमीन पर सहलाओ। राजकुमार जैसे ही उस सुनहरे पंख से जमीन को सहलाता है, वहाँ पर एक बहुत बड़ी चमकदार नदी बन जाती है। वाह, कितनी चमकदार नदी है। इतनी खूबसूरत नदी मैंने आज तक कहीं नहीं देखी। वाह। हाँ, ये वही रहस्यमय नदी है जिसका पानी तुम्हें चाहिए। अच्छा, तो मैं फिर जल्दी से इस नदी का पानी ले लेता हूँ। राजकुमार जल्दी जल्दी घड़े में पानी भरने लगते हैं, पर नदी का पानी घड़े में नहीं भर पाता है। अरे, ये क्या हो रहा है? घड़े में पानी क्यों नहीं भर रहा है? राजकुमार, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी अचानक रहस्यमय नदी से आवाज आती है, से पानी चाहिए तो मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। क्या है तुम्हारी इच्छा? मेरी इच्छा है कि एक सुनहरा कमल का फूल तुम मेरे अंदर डालो, ताकि मैं हमेशा ऐसे ही चमकती रहूं और मेरे अंदर का जादू हमेशा बरकरार रहे। अब ये सुनहरे कमल का फूल मुझे कहाँ मिलेगा? अरे राजकुमार, वो रहा सुनहरा कमल। अरे वाह, ये तो सच में सुनहरा कमल है। राजकुमार सुनहरा कमल का फूल तोड़ने जाते हैं, पर उनसे वह कमल का फूल नहीं टूटता। फिर रामू उस फूल को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उस फूल को नहीं तोड़ पाता। लाओ, मैं एक बार इस कमल को तोड़ने की कोशिश करती हूँ। अब लोमड़ी बनी राजकुमारी उस फूल को तोड़ने की कोशिश करती है और कमल का फूल टूट जाता है। राजकुमार, अब जल्दी से आप इस फूल को रहस्यमय नदी में डाल दीजिए, क्योंकि वो नदी धीरे धीरे सूख रही है। राजकुमारी जल्दी से उस कमल के सुनहरे फूल को रहस्यमय नदी में डाल देते हैं। अब मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। क्या अब मैं पानी ले सकता हूँ? हाँ जरूर, अब तुम पानी भर सकते हो। अब मोर की मदद से राजकुमार, रामू और राजकुमारी एक घने जंगल में पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें एक बोलने वाली टुनटुन हथनी मिलती है। कौन हो तुम लोग? यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? हे हथनी, मुझे आपका दूध चाहिए ताकि मैं अपनी बहन को श्राप से मुक्त कर सकूं। क्या आप मेरी मदद करेंगी? हाँ, क्यों नहीं, पर मेरी एक इच्छा है, तुम्हें उसे पूरी करनी होगी। आपकी भी इच्छा है? बताइए क्या इच्छा है, मैं पूरी करूंगा। मुझे केला खाना है और इस जंगल में दूर दूर तक कोई केले का पेड़ नहीं है। अगर तुम मुझे कहीं से केले लाकर दे दो तो मैं तुम्हें दूध दे दूंगी। केला ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आखिर इस जंगल में मुझे केले का पेड़ कहाँ मिलेगा? राजकुमार, मैं एक केले का पेड़ जानता हूँ,
लेकिन वो इस जंगल से काफी दूर एक पहाड़ी पर है। हमें वहाँ जाना होगा। मोर के ऊपर बैठकर राजकुमारी रामू और राजकुमारी केले की तलाश में काफी दूर निकल जाते हैं। तब जाकर उन्हें केले का पेड़ मिलता है। वो रहा केले का पेड़। कितने सारे केले हैं। राजकुमारी, क्या तुम्हें भी केले खाने हैं? हाँ भैया, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। अच्छा चलो, मैं तुम सबको भी केले खिलाता हूँ। राजकुमार अपनी तीर से निशाना लगाकर केले का एक बहुत बड़ा गुच्छा तोड़ लेते हैं। सब लोग पेट भर कर केले खाते हैं। फिर राजकुमार केले का एक गुच्छा हथनी के पास लेकर जाते हैं। ये लीजिए आपका केला। टुनटुन हथनी खुशी खुशी केला खाती है और कहती है, कितने स्वादिष्ट केले हैं। ऐसे केले तो मैंने आज तक नहीं खाए। अब आप कृपया करके दूध दे दे, ताकि मैं अपनी बहन को श्राप से मुक्त कर सकूं। हाँ जरूर। टुनटुन हथनी राजकुमार को दूध दे देती है। हथनी का दूध तो मिल गया, बस अब एक ही काम बचा है जो थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ राजकुमार, उस चुड़ैल से बाल लेना आसान नहीं होगा। हाँ राजकुमार, काम तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। चलो देखते हैं क्या होता है। जंगल से निकलकर आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें कुछ दूर पर एक काली गुफा नजर आती है। राजकुमार, देखिए वहाँ एक काली गुफा है जो दिखने में कितनी भयानक लग रही है। हो सकता है चुड़ैल उसी गुफा में हो। हाँ, सुना तो यही है कि चुड़ैल हमेशा भयानक गुफाओं में रहती है। हाँ, हो सकता है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सब लोग गुफा के अंदर जाकर देखते हैं तो उन्हें वहाँ एक चुड़ैल मिलती है। तुम लोग कौन हो और मेरी गुफा में क्या करने आए हो? अपनी बहन को श्राप से मुक्त कराने के लिए मुझे तुम्हारे सर का एक बाल चाहिए। हम इसलिए यहाँ आए हैं। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने बाल दूंगी? मैं तो तुम सबका खून पीऊंगी। नहीं, मैं अभी नहीं मरना चाहता। देखो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मुझे बताओ, मैं उसे पूरी कर दूंगा। बदले में तुम मुझे अपना एक बाल दे देना, ठीक है? वैसे सौदा बुरा नहीं है। हाँ हाँ, तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे एक हिरन का सर चाहिए, ला सकते हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हें हिरन का सर लाकर दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि फिर तुम मुझे अपना एक बाल दे दोगी। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब सब लोग मोर की पीठ पर बैठकर जंगल जाते हैं। वहाँ उन्हें एक जंगली हिरन दिखाई देता है। राजकुमार, वो देखिए, वहाँ पर एक जंगली हिरन है जो खरगोश को खा रहा है। राजकुमार अपनी तीर से उस हिरन पर निशाना लगाते हैं और उसका सर चुड़ैल के पास लेकर जाते हैं। ये लो, ले आया मैं हिरन का सर, लेकिन तुम इसका करोगी क्या? अरे वाह, यह कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब मैं इसके सर का अमृत बनाकर पीऊंगी और फिर मैं इस दुनिया में सबसे सुंदर बन जाऊंगी। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम अपना वादा पूरा करो, मुझे अपना एक बाल दे दो।
मूर्ख इंसान, मैं तुम्हें कभी अपना बाल नहीं दूंगी। अगर मैंने अपना बाल तोड़ा तो मेरी सुंदरता कम हो जाएगी। पर तुमने तो वादा किया था ना, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? यह वादे तुम इंसानों में चलते होंगे, हम चुड़ैलों में नहीं। मैं अपने बाल तुम्हें कभी नहीं दूंगी। नहीं, मैं बिना तुम्हारा बाल लिए यहाँ से नहीं जाऊंगा। हाँ। जाओगे तो तुम तब ना, जब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी। मैं तुम सबको कैद करके तुम्हारी बलि दूंगी और सुंदर दिखने के साथ ही मैं अमर भी हो जाऊंगी। चुड़ैल सबको कैद करने के लिए अपनी जादुई छड़ी उठाती है। तभी राजकुमार अपनी तीर से चुड़ैल के दिल पर वार कर देते हैं। यह तुमने क्या किया? वही जो मुझे पहले ही कर देना चाहिए था। तुम्हारे बुरे इरादे के चलते मैं दुनिया को मुश्किल में नहीं डाल सकता था। चुड़ैल के मरने से पहले ही राजकुमार उसका एक बाल तोड़ लेता है और फिर चुड़ैल मर जाती है। अब मोर उन्हें उसे जंगल में छोड़ देता है जहाँ से वो आए थे। राजकुमार साधु बाबा के तीनों काम पूरे हुए। अब आप जल्दी से जाइए और राजकुमारी को श्राप से मुक्त कराइए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे मोर। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा मेरे दोस्त। कोई बात नहीं राजकुमार, ये जिंदगी हमें एक दूसरे की मदद करने के लिए ही मिली है, इसमें एहसान कैसा। अब जाइए जल्दी। वो तीनों जल्दी से साधु बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी, मैं आ गया। मैं रहस्यमय नदी का पानी, हथनी का दूध और चुड़ैल का बाल तीनों ले आया बाबा जी। क्या सच में तुम तीनों चीज ले आए? हाँ बाबा जी, मैं ले आया। अच्छा अच्छा, लाओ मुझे वो तीनों चीजें दे दो। नहीं, पहले आप मेरी बहन को श्राप से मुक्त कीजिए, तो ही मैं आपको ये तीनों चीजें दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बहन को अभी श्राप से मुक्त करता हूँ। इतना कहकर साधु बाबा राजकुमारी को गंगा जल देते हैं। गंगा जल पी के राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में आ जाती हैं। लो, तुम्हारी बहन श्राप से मुक्त हुई। हाँ। मेरी बहन, तुम ठीक हो ना? हाँ भैया, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ हाँ, अब लाओ मुझे वो तीनों चीजें दे दो। पर बाबा जी, आप इनका क्या करोगे? ये आपके किस काम की है? मेरी पत्नी एक भयानक बीमारी से लड़ रही है, इसलिए मैं तपस्या करके उसे ठीक करने वाला था, पर तुम्हारी बहन ने मेरी तपस्या भंग कर दी। फिर मेरे पास यही एक रास्ता बचा था जिससे मेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अनजाने में आपकी तपस्या भंग कर दी थी। मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे। कोई बात नहीं पुत्र, तुम्हारा भाई सही कहता है। तुम सच में भोली लड़की हो। मैं तुम लोगों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपने जीवन में महान कार्य करो और हमेशा खुशी से रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। साधु बाबा जैसे ही रहस्यमयी नदी का पानी, टुनटुन हथनी का दूध और चुड़ैल का बाल मिलाकर अपनी पत्नी के शरीर पर डालते हैं, वह एकदम ठीक हो जाती है। अजी, मैं तो एकदम ठीक हो गई। मेरा शरीर एकदम स्वस्थ हो गया। निर्मला, मैंने तुम्हें ठीक करने के लिए क्या कुछ नहीं किया।
पर तुम ठीक हुई तो केवल इनके कारण। यह लोग कौन हैं? साधु बाबा निर्मला को सारी बात बताते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी इतनी मदद की। ईश्वर आपका भला करे। तुम्हारे कारण मेरी पत्नी आज ठीक हो गई। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। जुग जुग जियो, हमेशा ऐसे ही अच्छे कार्य करते रहो। आशीर्वाद है मेरा बेटा। शुक्रिया बाबा जी, अब हमें चलना चाहिए। पिताजी हमारी राह देख रहे होंगे। हाँ भैया, चलिए घर चलते हैं। इतना कहकर राजकुमार रामू और राजकुमारी महल वापस आ जाते हैं। फिर दोनों भाई बहन अपने जीवन में कई महान कार्य करके अपने पिता का नाम रोशन करते हैं।